बहुत दिनों के बाद कंपनी की तरफ से सबको कुछ दिनों के लिए छुट्टी मिली थी। आकाश और उसके साथियों ने उदयपुर जाने की योजना बनाई। सब जाने के लिए बहुत उत्सुक थे। सुबह सब गांव की तरफ निकल पड़े। आकाश और उसके सभी दोस्त मजा करते हुए जा रहे थे। गांव दूर होने के कारण जाते जाते रात हो गई थी। कुछ देर बाद उन्हें हाईवे पर एक ढाबा दिखाई दिया। कार ढाबे के पास रुकी। सब ढाबे पर बैठकर चाय का आनंद लेने लगे। आकाश ने ढाबे वाले से पूछा, भाई साहब, हमें उदयपुर जाना है, यहाँ से कितनी दूर पड़ जाएगा? ढाबे वाले ने बोला, साहब, यहाँ से उदयपुर कुछ ही दूर है। हाईवे से उतरने के बाद आपको एक जंगल दिखेगा। जंगल के रास्ते होकर आप सब उस गांव में पहुंच जाएंगे। कुछ देर बैठने के बाद वो सब अपनी कार की ओर जाने लगे। पीछे से आवाज देकर ढाबे वाले ने उन्हें रोका। आकाश ने पूछा, क्या हुआ? ढाबे वाले ने बोला, साहब, इतनी रात को आप लोग उस गांव में मत जाइए। आकाश ने बोला, क्यों? साहब, अक्सर जो भी लोग उस जंगल से होकर गुजरते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं घटने लगती हैं। कुछ दिन पहले ही एक फैमिली मेरे ढाबे पर आई थी। वो भी उसी जंगल से होकर गुजर रहे थे। अगली सुबह जब मैंने अखबार देखा तो मैं हैरान हो गया। उनकी मौत की खबर अखबार में छपी हुई थी। यही नहीं, इससे पहले भी ऐसी ही बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं। आकाश और उसके दोस्तों ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और गांव की तरफ निकल पड़े। उन्हें एक घने जंगल से होकर गुजरना था। अंधेरी रात, दूर दूर तक कोई इंसान का नामो निशान तक नहीं था। अचानक राहुल, जो ड्राइव कर रहा था, उसने गाड़ी रोक दी। आकाश ने पूछा, क्या हुआ राहुल, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? राहुल गड़बड़ाते हुए बोला, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा? आकाश और बाकी सभी दोस्त ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगे। उन्हें जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। आकाश बोला, अरे ये जोर जोर से कौन हंस रहा है, वो भी इतनी रात को? तभी रमेश ने इशारा करते हुए कहा कि वहाँ कोई है। अब उन्हें उस ढाबे वाले की बात याद आने लगी। कोई भी उसकी तरफ ध्यान मत देना और अपना सर नीचे की तरफ झुका लेना। महेश ने कहा। सबने अपना सर नीचे झुका लिया, किंतु राजेश उसे देख ही रहा था। धीरे धीरे वो औरत इनकी ओर ही आने लगी। उसकी लाल लाल आंखें और हवा में उड़ते बाल सबको डरा रहे थे। राहुल ने गाड़ी यूटर्न ली और तेजी से ढाबे के पास पहुंच गए। अब जाकर उनकी सांसों में सांस आई। सब भागते भागते ढाबे के अंदर गए। उन्हें घबराए हुए देख ढाबे वाले ने पूछा, क्या हुआ साहब, आप इतने गड़बड़ाए हुए क्यों हो? उन्होंने सारी बात बताई। मैंने पहले ही कहा था कि आप सब वहां मत जाइए, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। सबने ढाबे पर रात बिताई। सुबह होते ही वो शहर चले गए। उन्होंने गांव की तरफ देखा तक नहीं और वापिस अपने शहर चले गए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑन कर रेडी रहें।